चले, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन। ये अपना अभी भी चल रहा है क्या, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। देखो बड़ा सिंपल सा है ये। कम्युनिकेशन क्या है भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है, लेकिन ये सिंगल वे कम्युनिकेशन, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है एक्चुअली में रियल लाइफ में, या जैसे कि मान लो अपन लाइव क्लासेस, अपन जो जूम क्लासेस लेते हैं, अपन जूम पर क्लास ले रहे हैं, तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे भी देख पा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी मुझसे बोल रहे हो। कम्युनिकेशन देखिए बात करें अपन, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस, उससे लिया गया है। जो कम्युनिकेशन है, इतना मोटा पेन नहीं चाहिए भाई, ये कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, कम्युनिस जिसका मतलब होता है कॉमन, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन, समान। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड फीलिंग्स इन द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में अपने आइडिया को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना क्या है, कम्युनिकेशन है। शेयरिंग ऑफ आइडिया, इसमें आपको ज़्यादा ऐसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम सभी की चीज़ों में होती है। शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड फीलिंग्स इन द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में आइडिया और फीलिंग्स को शेयर करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो हमेशा टू वे प्रोसेस होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। इसके अंदर क्या क्या रहता है, आगे कौन सी स्लाइड है अपनी, कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अंदर चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मतलब चार चीज़ें इसके अंदर होनी ही होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स, क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, होना चाहिए एक तो सोर्स, भाई मैसेज देगा कौन, ठीक है, सोर्स के पास होना चाहिए उसका मैसेज, सोर्स, और सोर्स के पास कोई मैसेज भी तो होना चाहिए, मैसेज। अब उस मैसेज को लेने वाला होना चाहिए कौन, ऑडियंस, फिर ऑडियंस का आना चाहिए वहाँ से क्या, रेस्पॉन्स। ये चार चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों से ही कम्युनिकेशन बनता है। ये क्या टू वे प्रोसेस है। जैसे देखो ये कौन है भाई, ये जो व्यक्ति है ये सोर्स है, ये कौन है, सोर्स है। इसने क्या बोला, एक मैसेज बोला, ये मैसेज निकला इसके मुंह से, ठीक है। मान लो दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है ये सोर्स है, मान लो इसने कहा कुत्ते, ये रहा इसका मैसेज, ये गया, ये सोर्स है, इसने मैसेज में क्या दिया, कुत्ते कहा, वो कुत्ते गया, इसने सुना, ये कौन है, ऑडियंस है, इसने वो सुन लिया, सुनने के बाद इसने तुरंत रेस्पॉन्स दे दिया, इसने क्या दे दिया, रेस्पॉन्स दे दिया, और रेस्पॉन्स में क्या दिया, तू कुत्ते कम्युनिटी सोर्स, सोर्स का मैसेज वो जाएगा ऑडियंस के पास, ऑडियंस से आएगा रेस्पॉन्स, ठीक है। ये तो मजाक वाली बातें होंगी। जैसे कम्युनिकेशन क्या हो गया भाई, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, मैं कौन हूँ, सोर्स हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो सब क्या मैसेज है। अब जब आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप देखोगे, तो आप कौन हो गए, ऑडियंस हो गए। फिर आपके बाद आप उसके बाद नीचे कमेंट करोगे, सर मज़ा आ गया, अच्छा था सर, ये क्वेरी थी, वो थी, ये थी, वो क्या हो गया, आपका रेस्पॉन्स हो गया, आपका फीडबैक हो गया। तो किसी भी कम्युनिकेशन में ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं। सोर्स, या कह सकते हैं अपन दो चीज़ें, एक तो सोर्स और सोर्स का मैसेज, ऑडियंस और ऑडियंस का रेस्पॉन्स। ये सोर्स और मैसेज ये दोनों एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, ऑडियंस और उसका रेस्पॉन्स ये दोनों एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, समझ गए। इसलिए अपना कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। अब आ जाओ अपना कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए तीन तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। कितने तरह का होता है, तीन तरह का। कौन सा है तीन तरह का, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन से सिस्टम है, तीन तरह के। एक तो होता है भाई कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ तो चाहिए, बोलना तो चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए उसके लिए, तभी तो भाई बोलोगे। क्या फीलिंग्स या आइडिया आपको शेयर, मतलब कि कहाँ से आएंगी, पहले तो नॉलेज जनरेट करो। तो एक तो अपन को चाहिए नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KGS, पूरा नाम लिख लो, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, अरे भाई क्या है, एक होता है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। पहले तो नॉलेज जनरेट करो। नॉलेज जनरेट कौन करेगा भाई, किसकी जिम्मेदारी है नॉलेज जनरेट करने की,
जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है। किसानों के लिए नॉलेज कौन बनाएगा, यही जनरेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये नॉलेज बनाएंगे, नॉलेज जनरेट करेंगे, वेराइटीज़ बनाएंगे, टेक्नोलॉजीज़ बनाएंगे, कुछ काम की बातें निकल के लेकर के आएंगे, ये नॉलेज जनरेटिंग वाले हो गए, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तो काम कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, वो भी वैरायटी बनाती हैं, वो भी टेक्नोलॉजी बनाती हैं, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। इसके अलावा कुछ आपकी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि आपके ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हो गई आपकी, ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये क्या आपके नॉलेज जनरेटिंग है, ये नॉलेज को जनरेट करते हैं। अब नॉलेज तो जनरेट हो गई, नॉलेज आ गई है, अब उसको फैलाइए आप। तो एक दूसरा सिस्टम कौन सा बनेगा आपका, KDS। KDS क्या है आपका, नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम, नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम। मतलब अब नॉलेज जनरेट कर लिया, अब इसको फैलाने का काम भी करो। तो इसको फैलाने का काम कौन करेगा, यही लोग जो बनाते हैं वही फैलाते हैं। तो यहाँ पर सेम यही लोग। अब यहाँ पर और भी देखो, ये लोग तो हैं ही, ये तो करेंगे, इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। जैसे कि अलग अलग मेथड है अपने, जैसे कि आपका मास मेथड हो गया, मास मेथड हो गया। मास मेथड में क्या अपन देखेंगे सारे, जैसे कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी ने कोई वैरायटी बनाई, अब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो स्वयं जा के भी करेंगे और मास मेथड से भी कर सकते हैं। अखबार में निकलवा दो, टीवी में अनाउंस कर दो, रेडियो में अनाउंस कर दो, ये मास मेथड हो गया, एक बार में हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएगा, ये डिसेमिनेशन का मेथड हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ये वही लोग यूनिवर्सिटी तो करेंगे ही करेंगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये नॉलेज बनाएंगे भी और नॉलेज को डिसेमिनेट भी करेंगे। जितने भी अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वे सभी लोग ये नॉलेज को बनाएंगे भी और उसको डिसेमिनेट भी करने का काम करेंगे। और जितनी भी आपकी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, NGOs वगैरह चल रहे हैं, वो सब क्या है आपके वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे। ये हैं आपके, समझ गए, ये नॉलेज को डिसेमिनेट करने वाले हैं। फिर एक लास्ट में आता है कि भाई ये नॉलेज अपन ने बनाई किसके लिए थी, किसानों के लिए। तो नॉलेज बन गई, फैला भी दिया, अब वो नॉलेज पहुंचानी किस तक है, किसान तक है, मतलब कंज्यूम करने वाला। तो एक हो गया आपका KCS। KCS का मतलब हो गया आपका नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही है और वो है फार्मर। जो फार्मर इस नॉलेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फार्मर क्या करेगा, इसको कंज्यूम करेगा। ये 3 सिस्टम काम करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने एग्रीकल्चर के अंदर, हर जगह यही 3 सिस्टम है। अब आ जाओ अपने की एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स बताइए कौन कौन से हैं, सभी को पता है की एलिमेंट्स। चले बताओ भाई, हर तरह के रंगों का अपन यूज करेंगे। एक तो होना चाहिए सोर्स, ये पहला एलिमेंट है, ठीक, ऐसे लिखो मत, ये पहला एलिमेंट है। एक तो होना चाहिए सोर्स, ठीक है भाई, सोर्स है अपने पास। फिर सोर्स का होना चाहिए मैसेज। सोर्स होने से क्या है, मैं हूं, मेरे होने से क्या है, मैं कुछ बोलना भी तो चाहिए, तो सोर्स के पास होना चाहिए मैसेज। चलो भाई मैसेज है। मैसेज के बाद उसको करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। अब बहुत से लोग तो ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत से लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट को अपन एनकोडिंग भी कह सकते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो अब जैसे मैं तो अपनी वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता। अब वीडियो एडिटिंग, एक अपन आज की टेक्नोलॉजी बात करें तो जैसे मान लो किसी ने कोई वीडियो लेक्चर बनाया, अब उसके बाद क्या होता है, हम उसको एडिट करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम भूल गए या हम कुछ रुक गए, तो वहाँ पर हम उस पार्ट को एडिट कर देते हैं। अब मैंने तो क्या किया, 1 टेक में पूरा वीडियो, मुझे तो इतनी आदत हो गई कि 1 टेक में बनाता हूँ। मेरे एक भी वीडियो आपको एडिटिंग नहीं मिलेगा, कंप्रेस किया हुआ मिलता है कि भाई मैं वीडियो को कंप्रेस करता हूँ, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक वीडियो 8-8 GB तक का बन जाता है, तो उसको कंप्रेस करता हूँ। और कभी कभी मेरा जो कैमरा है उसमें मैक्सिमम 1 आवर की, 1 घंटे की वीडियो बनती है। 1 घंटे से जैसे ही ऊपर जाता है ना, तो फिर वो दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कई बार मेरे कुछ वीडियो देखे भी होंगे कि भाई 1 घंटे का वीडियो है, फिर उसका छोटा सा पार्ट 5-6 मिनट का और एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो उसी का पार्ट होता है। तो मैं सोचता हूँ इसको कौन कंप्रेस करे, क्योंकि कंप्रेस करने में सॉफ्टवेयर बहुत टाइम लेता है।
और बच्चों को पढ़ने से मतलब है कंप्रेस करके उनको आपस में ज्वाइन करके क्या है, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो वीडियो अपन एडिटिंग करेंगे, अपन ने मैं सोर्स हूँ, मैंने मैसेज बनाया, फिर मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। या अपन ये कहें कि मान लो कि भाई एक नेता है, उसका पीए है, पीए ने उसको मैसेज दिया कि सर ये मैसेज है। या फिर कहो कि नेता है, नेता ने अपनी एक स्पीच तैयार करी कि ये स्पीच है, फिर उसने अपने पीए को दी कि देख भाई कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर, उसने उसमें ट्रीटमेंट किया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ गलत चीज़ें तो नहीं है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैसेज का ट्रीटमेंट उसको कहेंगे अपन क्या, एनकोडिंग करना। ठीक है, एनकोडिंग कर दिया। एनकोडिंग करने के बाद यहाँ पर अपन को चाहिए एक चैनल, एक कोई माध्यम चाहिए, लोगों तक पहुँचाओगे कैसे, एक चैनल चाहिए, जिस चैनल से, जैसे कि अपना चैनल क्या है, ये ऐप है, ये अपना जो ऐप है, या अपना यूट्यूब है, वो क्या है, एक चैनल है। मैं हूँ, मेरा वीडियो है, मैंने वीडियो एडिट कर लिया है और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो चैनल क्या हो गया, वो माध्यम है कि किसके माध्यम से लोगों तक पहुँचाओ। मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, सब जगह मैंने फैला दिया, इस ऐप के ऊपर मैंने फैला दिया। ये वो चैनल हो गया जिससे आप उसको फैला रहे हो। उसके बाद होनी चाहिए ऑडियंस। अब ये YouTube पर फैल गया, अब YouTube पर कौन सुनेंगे, जो सुनने वाले होंगे वो ऑडियंस हो जाएगी, वो ऑडियंस हो गई। अब ये जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस क्या करेगी भाई, रेस्पॉन्स कर देगी कि मज़ा आ गया, अच्छा था, कौन सा ले कलर, ये ले लेते हैं। उसके बाद इस ऑडियंस से क्या आ जाएगा आपका रेस्पॉन्स, ये नीचे कमेंट करेगी, लाइक करेगी, शेयर करेगी। आजकल चलता है ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोनेंट है, किसके, की एलिमेंट है, सॉरी, ये सब चीज़ें क्या है, की एलिमेंट है। सोर्स, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल, ऑडियंस और फिर उसका रेस्पॉन्स। समझ गए, ये है की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन्हीं से कम्युनिकेशन बनता है। अब अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस को, कम्युनिकेशन होता कैसे उसको देखिए आप। ये रहा सेंडर, सेंडर कहो, इसी को आप सोर्स भी कह सकते हो, जो कहना चाहो वो। सेंडर से निकलेगा मैसेज, वही एक ही चीज़ है। सेंडर से क्या निकला, मैसेज। उस मैसेज की हुई पहले तो एनकोडिंग, मतलब उसका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ गलती वलती तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तक सही जो रिसीवर है, ऑडियंस, उससे सही पहुँचना चाहिए। तो वही एनकोडिंग हुई। फिर उसके बाद वो प्रॉपर चैनल पे गया, प्रॉपर चैनल में गया, किसके माध्यम से आप उसको भेज रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से भेज रहे हो, फेसबुक से भेज रहे हो, किसी क्लासरूम में जाकर बोल रहे हो, चैनल हो गया। फिर उसके बाद रिसीवर तक वो पहुंचेगा। अब रिसीवर को ही कई जगह पर ऑडियंस भी लिखा जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, रिसीवर ऑडियंस एक ही बात है। ठीक है, रिसीवर के बाद रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको क्या कर दिया था, एनकोड कर दिया था। एक तरह से इसको और ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सेंडर है, मैसेज है, अब वो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचा दूँ, बीच में किसी तरह का कोई इंटरप्शन ना हो, तो वो क्या कर देगा, उसको एनकोड कर देगा, उसको कह सकते हैं अपन लॉक कर देगा। उसने क्या कर दिया, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया, उसकी एनकोडिंग कर दी, वो रिसीवर तक पहुंच गया। फिर रिसीवर पता कर लेगा कि इसका कोड क्या है, कैसे भी करके इसको डिकोड कर लेगा, मतलब इसको पढ़ने लायक बना लेगा। तो ये क्या हो गया, आपका डिकोडिंग हो गई। यहाँ पर इसने डिकोडिंग कर दी। ठीक है, डिकोडिंग कर ली, मैसेज पढ़ लिया। मैसेज पढ़ने के बाद वो अपना फीडबैक देगा। ये फीडबैक किसको जाएगा, जहाँ से ये इसने फीडबैक दिया, और ये फीडबैक किसको गया, उसी सेंडर को जिसने उसको मैसेज दिया था। तो इस तरीके से होता है हमेशा फ्लो, याद रखना आप। ये 4 टॉपिक लोग, इसमें सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, देन सेंडर। इस तरीके से कम्युनिकेशन का फ्लो चलता है। यहाँ पर आपको 2 वैज्ञानिक हैं, 2 वैज्ञानिकों को बस आपको याद करना है। तो बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन इन 2 पर बड़ा क्वेश्चन आता है। एक तो है आपका बर्लो का मॉडल, बर्लोस मॉडल, जो कि 1960 में आया था। कौन सा आपका, बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कब आया था, 1960 में। ये जो बर्लोस मॉडल है ना, इसको SMCR भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, SMCR मॉडल, SMCR मॉडल। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि SMCR मॉडल किसका है, तो बर्लोस का है। ठीक है, अगर आपसे कोई एलिमेंट पूछे कि भाई बर्लो के मॉडल में कितने एलिमेंट हैं, तो आप तो काउंट करके कितने बता दोगे भाई, 4 बता दोगे कि सोर्स 4 ही दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ये देखो, एक सोर्स हो गया, दूसरा मैसेज हो गया, तीसरा चैनल हो गया और चौथा रिसीवर हो गया।
तो आप आंसर क्या लगा दोगे 4, लेकिन 4 इसका आंसर नहीं है। इसमें 2 चीज़ें और हैं जो कि माइनर रखी गई हैं, जो बताई नहीं गई हैं। वो 2 चीज़ें क्या है, यहाँ पर एक तो एनकोडर काम करता है, सोर्स के बाद जो मैसेज जाएगा ना यहाँ से काम करेगा एनकोडर। यहाँ पर कौन काम करता है आपका एनकोडर, सॉरी गलत जगह हो गया, नहीं सही है, यहाँ पर एनकोडर इन्होंने सोर्स के बाद किया फिर मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पर चैनल से पहले यहाँ पर काम करता है डिकोडर। इन दोनों चीज़ों को याद रखना। तो इस तरीके से अगर अपन एलिमेंट को काउंट करें तो फिर एलिमेंट संख्या जो है वो 6 हो जाती है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हमेशा 6 क्यों बन जाता है मेरा, 5 और ये 6। इस तरह से की नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स कितने हो गए बर्लो के मॉडल में आपके 6 एलिमेंट्स हो गए। ये याद रखना आप लोग, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे इसको 4 लगा देते हैं, आपकी वो 4 नहीं है, टोटल कितने हैं 6 हैं, 2 चीज़ें दिखाई नहीं जाती। तो ये आपका बर्लो का मॉडल है, इसको याद रखें आप, ठीक है। काफ़ी फेमस हुआ था ये मॉडल। उसके बाद देखो अपना एक है लीगन्स का मॉडल, जेपी लीगन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। इनके मॉडल में क्या है, ये सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने मॉडल में रेस्पॉन्स की बात की है। इसमें भी सेम वही कम्युनिकेटर, ये एक और नया शब्द निकल के आया कम्युनिकेटर, लेकिन है वही। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडियंस बोलेंगे, सब एक ही चीज़ है। यहाँ से गया मैसेज, ये लो भेज दिया मैसेज, मैसेज जाएगा चैनल में, ठीक है। चैनल से जो अपर होगा क्या, ट्रीटमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट शब्द का किसने यूज़ किया था अपने मॉडल में, जेपी लीगन्स ने। इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। और वो जाएगा आपका कहाँ, ऑडियंस में। और ऑडियंस जो है वो रेस्पॉन्स देगी। ये इनके चैनल की, ये इनके मॉडल की और भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऑडियंस से रेस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने आपको पढ़ाया, आपने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया कैसा है क्या है, तो फिर मैं अगला और कैसे पढ़ाऊंगा। रेस्पॉन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जबकि बर्लोस ने अपने मॉडल में कहीं पर भी रेस्पॉन्स की बात नहीं करी है। लीगन्स ने अपने मॉडल में रेस्पॉन्स के बारे में बताया कि रेस्पॉन्स का होना भी ज़रूरी है। ये जेपी लीगन्स का मॉडल है, इसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया क्या, कम्युनिकेशन। बस इतना ही पढ़ना है, कम्युनिकेशन में हो गया अपना काम। थैंक यू।